जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज के ऑब्जेक्टिव क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आप सभी बच्चों के लिए हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। ये सभी क्वेश्चन आप सभी के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को जल्दी से याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था। ठीक है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? मालिक, साहब, बाबूजी या साहब जी। ठीक है, तो आपने अगर पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। जल्दी से बता दें आंसर। तो इसका जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वो है बाबूजी, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। तो सही बच्चे याद रखेंगे, आंसर क्या होगा? बाबूजी। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? ठीक है, देवी के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में या फिर माँ के रूप में। तो इसका जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वो है माँ के रूप में। ठीक है, तो इस आंसर को याद रखिएगा, क्या होगा? माँ के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? ठीक है, किशोर, निर्मला, बहादुर या फिर लेखक। ठीक है, तो इसमें से जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा अपना बहादुर। ठीक है, तो याद रखेंगे इस आंसर को, क्या हो जाएगा? बहादुर एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? ठीक है, क्वेश्चन है बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? ठीक है, क्या क्या है? दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ की याद आने के कारण, संयम के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसमें से जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो है संयम के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? ठीक है, क्वेश्चन है बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये या फिर 13 रुपये। ठीक है, तो आपको यह आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा 11 रुपये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई थी? ठीक है, क्वेश्चन है बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई थी? ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है? बहन के पास, माँ के पास, नानी के पास या फिर चाची के पास। तो इसमें से जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा माँ के पास चली आई थी। ठीक है, तो इस आंसर को याद रखना है, सही बच्चे याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में, डकैती में, चोरी में या चरवाही में? तो इसमें से जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा युद्ध में। तो याद रखेंगे। चलिए यहीं पर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है? ठीक है, क्वेश्चन है अमरकांत लिखित कहानी का नाम है ईदगाह, ठेस, मछली या फिर बहादुर। ठीक है, तो आपको तो इसका आंसर पता ही होगा, क्या है आंसर? आंसर हो जाएगा बहादुर, जिस कहानी के बारे में अभी हम सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण है तो ज़रूर याद कर लीजिएगा जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? ठीक है, जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? भीमराव अंबेडकर, गुणाकर मूले, अशोक वाजपेयी या अमरकांत। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अमरकांत। ठीक है, तो याद रखेंगे इस आंसर को, क्या है आंसर? अमरकांत। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से बताएं, बहादुर को लेकर कौन
आया था। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, बहादुर को लेकर कौन आया था। ठीक है, लेखक का भाई, लेखक का साला, लेखक की बहन या फिर लेखक की चाची। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो है लेखक का साला। बहादुर को कौन लेकर आया था, तो लेखक का साला लेकर आया था, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, लेखक अम्रकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। ठीक है, क्वेश्चन है लेखक अम्रकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, बलिया से, छपरा से, आरा से या फिर बक्सर से। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कि बलिया से प्राप्त की है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस आंसर को। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। चलिए देखते हैं, लेखक का पुत्र, लेखक के साले का पुत्र, लेखक के भाई का पुत्र या लेखक का चचेरा भाई। तो इसमें से जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वो है लेखक का पुत्र। ठीक है, तो याद रखेंगे आंसर को, क्या हो जाएगा, लेखक का पुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है कि सफ़ेद नेकर, आंधी बहा की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता कौन पहना था। ठीक है, सफ़ेद नेकर, आंधी बहा की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता कौन पहना था। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर कोई बता दे सभी बच्चे, तो आपको पता होगा इसका आंसर, ये हो जाएगा बहादुर। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है प्यारे बच्चों, बहादुर सुबह उठकर किस वृक्ष से दातुन तोड़ कर लाता था। ठीक है, क्वेश्चन है कि बहादुर सुबह उठकर किस वृक्ष से दातुन तोड़ कर लाता था। ठीक है, तो चलिए आंसर भी देखते हैं कि नींबू के वृक्ष से, आम के वृक्ष से, नीम के वृक्ष से या फिर बबुल के वृक्ष से। ठीक है, तो आप सही जानते हैं कि दातुन हमेशा नीम के वृक्ष से लाते हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर, नीम का वृक्ष। तो यह क्वेश्चन याद करने में आपको आसानी होगी। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहाड़ी गाने कौन गाता था। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, पहाड़ी गाने कौन गाता था। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बताएं, लेखक निर्मला, बहादुर या फिर निर्मला की पड़ोसन। तो इसका आंसर तो सभी बच्चों को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा बहादुर। ठीक है, तो इसी के साथ आप सही बच्चे इन सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, हमने आप सभी बच्चों के लिए लाया था, तो हमने आप सभी बच्चों को पढ़ा दिया है और आप इसे याद भी कर लेंगे जल्दी से। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।